लास्ट चैप्टर में हमने देखा शी और ही का यूज़ कहाँ कहाँ और कैसे होता है। अभी 6th चैप्टर में ही, शी, आई, यू एंड इट, ये 5 वर्ड्स को हम समझेंगे। ही बॉयज़ के लिए यूज़ होता है, शी गर्ल्स के लिए यूज़ होता है, आई अपने लिए यूज़ होता है, यू सामने वाले पर्सन से हम कभी बात कर रहे हैं या कुछ भी है तो यू उनके लिए यूज़ होता है, और इट किसी चीज़ के लिए यूज़ होता है। सो अभी हमें इस पेज पे पिक्चर दिख रही है, राइट। उसमें ना कॉन्वर्सेशन हो रही है। ये ग्रैंड माँ है और ये पैरट है, रोबोट है, डॉगी है। तो हम इसका कॉन्वर्सेशन देखते हैं। तो दादी माँ, ग्रैंड माँ क्या बोल रही है? आई केप्ट अ पिज़्ज़ा हियर, वेयर डिड इट गो? दादी माँ बोल रही है मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा रखा था, वो कहाँ गया? फिर ये पैरट बोल रहा है जीटी वॉज सिटिंग हियर, शी मस्ट हैव इटन इट। जीटी मतलब ये रोबोट है, वो यहीं पे बैठा था, शायद उसने ही खा लिया होगा। तो रोबोट क्या कह रहा है? नो आई डिड नॉट, मैक वॉज फ्लाइंग अराउंड, ही मस्ट हैव इटन इट। क्या बोल रहा है जीटी? कि जीटी बोल रहा है कि ये पैरट का नाम है मैक, यही ये इधर उधर पिज़्ज़ा के आसपास उड़ रहा था, फ्लाइंग कर रहा था, तो शायद इसी ने ही खाया होगा। फिर ग्रैंड माँ बोल रही है पोस्ट, डिड यू ईट द पिज़्ज़ा? पोस्ट कौन है? ये डॉगी का नाम है। तो दादी माँ बोल रही है कि क्या ये तुमने खाया है? तो डॉगी ने बोला यस ग्रैंड माँ, इट वॉज यम्मी, आई कैन हैव सम मोर। क्या बोल रहा है कि हाँ दादी माँ मैंने खाया है, ये बहुत यमी है, क्या मुझे और थोड़ा मिल सकता है? सो पिज़्ज़ा किसने खाया था? पोस्ट ने। पोस्ट कौन है? ये डॉगी। तो अभी नीचे क्या लिखा है? समटाइम्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग द सेम नेमिंग वर्ड ओवर एंड ओवर अगेन वी यूज वर्ड लाइक he, she, I, you, it in place of naming words। कभी कभी हम किसी का नेम, गर्ल का नेम है या बॉय का नेम है, उसकी जगह पे कौन से वर्ड यूज़ करते हैं। अगर बॉय का नेम है तो कभी हम ही यूज़ कर लेते हैं, या फिर गर्ल है तो शी यूज़ कर लेते हैं। हमारे लिए हम ये आई यूज़ कर लेते हैं, और किसी और की बात, सामने वाले पर्सन की बात, किसी की भी बात कर रहे हैं तो उसके जगह पे यू का यूज़ कर लेते हैं। और कोई भी चीज़ है उसकी जगह पे हम किसका यूज़ करते हैं? इट का। सो नीचे क्या लिखा है? रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। ऋषि इज़ अ लिटिल बॉय, ऋषि स्टडी इन क्लास 1। अभी ऋषि के नीचे अंडरलाइन किया है, तो हमें इसके ऋषि कौन है? बॉय है। लिटिल बॉय, बॉय के लिए क्या यूज़ होता है? ही या शी। ओके, बॉय के लिए क्या यूज़ होता है? ही। तो उसको हम लिखना है तो कैसे लिखेंगे? दूसरी बार ही लगा के लिखना है हमें। तो ऋषि इज़ अ लिटिल बॉय, फिर क्या है? डॉट है, डॉट। उसके बाद ऋषि के नीचे जो अंडरलाइन है ना, उसकी जगह पे हमें ही लगाना है। तो क्या लिखेंगे? ऋषि इज़ अ लिटिल बॉय, ही स्टडीज़ इन क्लास 1। ओके, उसी तरीके से शाहीन इज़ माई फ्रेंड, शाहीन हैज़ अ पेट गोल्ड फिश। शाहीन किसी लड़की का नाम है और उसका पेट कौन है? उस क्या पाला है उसने? गोल्ड फिश। सो शाहीन लड़की है तो लड़की की, शाहीन के नीचे अंडरलाइन है तो लड़की की जगह पे क्या आएगा? शी। हमें शी लगा के लिखना है। सो शाहीन इज़ माई फ्रेंड, शी हैज़ अ पेट गोल्ड फिश, उसके पास पेट गोल्ड फिश है। समझ में आया? अभी नेक्स्ट पेज टर्न करती हूँ। 3rd वन है द कैप इज़ रेड इन कलर। कैप कैसे, कौन से कलर की है? रेड कलर की। देयर इज़ अ येलो स्टार ऑन द कैप। अभी द कैप के नीचे अंडरलाइन है, तो देखते हैं अभी हम इसे कैसे लिख सकते हैं। इट लगा के लिखना है। कैप कोई लड़का भी नहीं है और लड़की भी नहीं है, तो ही भी नहीं आएगा, शी भी नहीं आएगा। कोई चीज़ है तो कोई भी चीज़ या थिंग के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? इट। तो देखते हैं, चलो कैसे लिखते हैं।
द कैप इज रेड इन कलर, देयर इज येलो स्टार ऑन इट। द कैप के नीचे अंडरलाइन है ना, तो कैप तो चीज़ है, तो चीज़ के बदले में हम इट लिखेंगे, तो उसके जगह पे इट। फिर क्या है, वी यूज़ ही फॉर मेल्स, ही किसके लिए, मेल्स के लिए, बॉयज़ के लिए। वी यूज़ शी फॉर फीमेल्स, फीमेल्स मतलब गर्ल्स, शी के लिए फीमेल। वी यूज़ इट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स। जो आप यूकेजी में सीख गए हो, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। अगर नॉन लिविंग थिंग्स कोई भी चीज़ें हैं तो उसके लिए हम इट लिखेंगे। इट ऑल्सो यूज्ड फॉर एनिमल्स, कोई चीज़ के लिए भी इट यूज़ होता है और एनिमल्स के लिए भी इट का यूज़ होता है। दैट डू नॉट हैव स्पेशल नेम, अगर किसी का स्पेशल नेम मतलब यूज़ नहीं करना है तो उसकी जगह पे हम इट लिख सकते हैं। वी यूज़ आई एंड यू व्हेन वी आर टॉकिंग टू पीपल। मैंने बोला था कि सामने वाले पर्सन के बारे में अगर हम दो लोग एक दूसरे के साथ बात करने के लिए यू का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लिव इन सिविल लाइन्स, वेयर डू यू लिव, मैं सिविल लाइन्स में रहती हूँ, आप कहाँ रहते हो। इस तरह से हमारे लिए आई और सामने वालों के लिए कोई भी क्वेश्चन या बात करनी हो तो यू का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्या लिखा है, रीड वॉट सरिता एंड वेनु आर सेइंग। सरिता और वेनु क्या बात करते हैं वो रीड करते हैं। तो सरिता बोल रही है, हाय आई एम सरिता, हु आर यू। मैं सरिता हूँ, आप कौन हो। तो ये बोल रहा है, आई एम वेनु, मैं वेनु हूँ। सरिता बोल रही है, हेलो वेनु, डू यू लाइक प्लेइंग बैडमिंटन। हेलो वेनु, क्या तुम्हें बैडमिंटन खेलना पसंद है। तो वेनु बोल रहा है, यस आई डू, आई कैन प्ले विथ यू। कैन आई प्ले विथ यू, क्या मैं आपके साथ खेल सकता हूँ। सरिता बोल रही है, यस श्योर कम ऑन। ये दोनों की कॉन्वर्सेशन में सरिता है, मान लो कि सरिता हम हैं तो हम हमारे लिए आई का यूज़ करते हैं, और हमें अभी वेनु से कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ बात करनी है, तो हम उसके नाम लिए बगैर, उसके नाम लेने की जगह पे हम उसका यू में यूज़ करके बात करते हैं। नेक्स्ट, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं और सेंटेंसेस दिए गए हैं, उस सेंटेंसेस में उन ऑप्शन में से जो भी करेक्ट आंसर है उसके ऊपर सर्कल करना है हमें। मैंने अंडरलाइन की है, आपको सर्कल करना है। ओके, तो फर्स्ट है मिसेस आशा शर्मा टीच अस इंग्लिश। मिसेस आशा शर्मा हमें इंग्लिश पढ़ाती है। फिर नीचे ब्रैकेट दिया है बाजू में, ही शी इट इज़ अ गुड टीचर। आशा शर्मा फीमेल का नाम है, फीमेल मतलब गर्ल, फीमेल का नाम है, तो फीमेल के लिए क्या यूज़ होगा, ही शी और इट, इनमें से क्या यूज़ होगा, शी। तो आशा शर्मा के लिए शी, तो हम क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे, शी इज़ अ गुड टीचर। ओके, नेक्स्ट इज डू नॉट कीप योर बैग ऑन द फ्लोर। डू नॉट कीप योर बैग ऑन द फ्लोर, अंडरलाइन कहाँ की है, योर बैग के नीचे अंडरलाइन की है। तो योर बैग इज़ अ थिंग, नॉन लिविंग थिंग है। ओके, तो नॉन लिविंग थिंग के लिए क्या यूज़ होता है, इट यूज़ होता है। तो ब्रैकेट में कौन कौन से वर्ड दिए हैं, इट, ही एंड यू, ये 3 वर्ड दिए, इट, ही, यू। इनमें से बैग के लिए इट यूज़ करेंगे। डू नॉट कीप योर बैग इन द फ्लोर, इट विल गेट डर्टी। समझ में आया कि बैग को ऐसे फ्लोर पे नीचे मत रख दो, ये डर्टी हो जाएगा। द पुलिसमैन कैच द थीफ। पुलिसमैन के नीचे अंडरलाइन है, पुलिसमैन ने चोर को पकड़ा। ओके, तो पुलिसमैन मैन है, मैन मतलब बॉय, मेल,
मेल के लिए ही यूज़ होता है। तो द पुलिसमैन कैच द thief, ही won a medal for it। फिर फोर्थ वन इज माई अंकल इज़ अ डॉक्टर। माई अंकल के नीचे अंडरलाइन है, तो अंकल मेल है, मेल के लिए ही यूज़ होता है। ही इज़ वेरी फेमस। फिफ्थ इज आई हैव एन ओल्ड कंप्यूटर। मेरे पास एक ओल्ड पुराना कंप्यूटर है। कंप्यूटर के नीचे अंडरलाइन है। कंप्यूटर इज़ नॉन लिविंग थिंग है। समझ में आया? तो कंप्यूटर थिंग है, तो थिंग के लिए क्या यूज़ करेंगे? ही, आई, इट में से इट यूज़ करेंगे। इट हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग। ये 5 हमारे सेंटेंस हो गए। मैं पेज टर्न करती हूँ, पेज नंबर 34। उसमें राइट अ नेमिंग वर्ड इन ईच बलून। Write the new words you have learned in this chapter in the kites. Choose from the words given in the box. बॉक्स के अंदर कुछ अलग अलग डिफरेंट वर्ड्स दिए हैं। उस वर्ड में से आपको नीचे काइट और बलून्स ड्रॉ कर दिए हैं, तो इसमें से आपको वर्ड्स चूज़ करने हैं। कौन कौन से वर्ड चूज़ करने हैं? नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स को हमें बलून के ऊपर लिखना है, और इस चैप्टर में हमने जो भी नए वर्ड्स सीखे, न्यू वर्ड्स सीखे, हमने लर्न किए हैं न्यू वर्ड्स, वो काइट में लिखना है। ओके, तो शी हमने इस चैप्टर में सीखा है, तो शी मैंने लिखा है काइट के ऊपर। फिर है कैट इज़ अ नेमिंग वर्ड, तो हमें इसे बलून के ऊपर लिखना है। फिर है ट्री भी एक नेमिंग वर्ड है, तो ये भी हम बलून के ऊपर लिखेंगे। फिर है आई इज़ अ न्यू वर्ड, वी आर लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, तो इसे हम काइट के ऊपर लिखेंगे। इट भी हम काइट के ऊपर लिखेंगे, क्योंकि ये भी हमने इस चैप्टर में से सीखा है। ओके, मैन इज़ अ नेमिंग वर्ड, तो we'll write on the balloon। you is a new word, क्योंकि ये हमने इस चैप्टर में से लर्न किया है, इसलिए यू भी काइट के ऊपर लिखेंगे। आंट हम बलून के ऊपर लिखेंगे, क्योंकि इट इज़ अ नेमिंग वर्ड। ओके, एंड ही इज़ अ न्यू वर्ड, जो हमने इसमें से सीखा है, इसलिए ये हम काइट के ऊपर लिखेंगे। फिर है ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विथ ही, शी, आई, यू और इट। इन वर्ड्स को चूज़ करके हमें ये ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। तो फर्स्ट ब्लैंक इज दिस इज रिन्नी। रिन्नी मतलब गर्ल का नाम है, फीमेल का नाम है। ब्लैंक इज़ माई सिस्टर, तो क्या आएगा? शी इज़ माई सिस्टर। ओके, टॉम इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉय। टॉम इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉय है, तो बॉय की जगह पे क्या लगाएंगे? ही कैन लिफ्ट हैवी बॉक्सेस। माई नेम इज़ अनन्या। अनन्या इज़ अ गर्ल है, पर इसमें ही शी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आगे क्या लिखा है? माई मतलब मेरा नाम। माई नेम इज़, ये हमारे बारे में है, तो माई की जगह क्या लिखेंगे हम? आई स्टडी इन डैफोडिल्स स्कूल। फोर्थ, राघव बोट अ न्यू बाइसिकल। राघव ने एक नई बाइसिकल खरीदी। ब्लैंक इज़ ब्लू एंड सिल्वर। ब्लू एंड सिल्वर राघव तो हो नहीं सकता। ब्लू एंड सिल्वर क्या है? बाइसिकल है। बाइसिकल इज़ नॉन लिविंग थिंग, इसीलिए इसमें क्या लगेगा? इट। ओके, वी शुड पुट इन द ब्लैंक इट। फिफ्थ, हेलो कुणाल, आर ब्लैंक गोइंग टू पार्क। हम किसी से पूछ रहे हैं। कुणाल, इसमें कुणाल लड़का है, ठीक है, पर हम इसमें ही नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हम सामने वाले से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं उसके बारे में, तो हम क्या लिखेंगे?
आर यू गोइंग द पार्क, क्या तुम पार्क में जा रहे हो? तुम की जगह पे यू। फिर लुक एट द underline naming words in the box given after each sentence. Write he, she, I, you or it for the underlined naming words. First is look at Tom. Tom is eating an apple. Tom लड़के का नाम है, टॉम के नीचे अंडरलाइन है, तो इस बॉक्स में क्या लिखेंगे? ही। माई सिस्टर इज़ वेयरिंग अ न्यू ड्रेस। माई सिस्टर इज़ गोइंग फॉर अ पार्टी। सिस्टर के नीचे, माई सिस्टर के नीचे अंडरलाइन है। सिस्टर गर्ल ही हो सकती है, फीमेल तो शी आएगा। माई अंकल इज़ अ लॉयर। माई अंकल लिव्स इन मुंबई। अंकल तो मेल ही हो सकता है, अंकल है तो मेल, मेल की जगह पे क्या आएगा? ही लिव्स इन मुंबई। आई bought a new table. द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड। टेबल के नीचे अंडरलाइन है, टेबल इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, तो टेबल वुड मतलब वुड का बना है, लकड़ी का बना है, तो नॉन लिविंग थिंग है तो इट आएगा। सीमा इज़ अ हॉकी प्लेयर। सीमा इज़ वेरी फेमस। सीमा गर्ल का नाम है, तो गर्ल की जगह पे क्या आएगा? फीमेल है तो शी आएगा।